हाय फ्रेंड्स, आज आपके बीच में जिस सब्जेक्ट को लेकर मैं आया हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल आज के ज़माने के अंदर सीखना, उसके बारे में जानना और उसको डे टू डे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको समझना होगा कि ये भी एक टूल के जैसा आपके साथ में काम करता है। जिस तरीके से लोग टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। वही अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को देखोगे तो वो इस तरीके से है कि बच्चा 10th क्लास के अंदर जा ही नहीं सकता जब तक वो 1 to 9 क्लास नहीं कर लेता। और 1 to 9 क्लास 1 कम्युनिकेशन स्किल, 2 कम्युनिकेशन स्किल, 3 कम्युनिकेशन स्किल, 4 कम्युनिकेशन स्किल, 9 क्लास तक कम्युनिकेशन स्किल ही मस्ट है। ये हमारे देश को भी समझना पड़ेगा, देश के एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि बच्चों को स्कूल के अंदर ही कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट को सिखाया जाना चाहिए। तो ये भी एक स्किल में से है। तो स्किल को हमने 25 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये एक छोटा सा मॉड्यूल कोर्स है। अगर आप देख लोगे इस वीडियो के अंदर जितने चैप्टर्स हम कवर कर सकते हैं करेंगे, आपको यकीनन आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो बहुत ही काम आएगा और डे टू डे लाइफ के अंदर ऑफकोर्स बहुत काम आने वाला है। पहला सब्जेक्ट जो है जो हमने चूज किया है वो है सेंसिबल कम्युनिकेशन। ऑलवेज दोस्त याद रखिए, आप जिससे भी बात करते हो हमेशा वो सेंसिबल होना चाहिए, उस बात का कुछ वेटेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि हम गप्पे मार रहे हो, आप जोक बोलने के अंदर अच्छे हो या कुछ दूसरा कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन हो है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है लिसनिंग एंड डिलीवरी। आप जिस चीज को लिसन कर रहे हो आप उसी को उसी तरीके से डिलीवर भी कर रहे हो। आप सामने वालों के साथ में उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब जब आप सेंसिबल बात करोगे तो अगर सामने वाला बंदा भी स्किल के अंदर माहिर है तो यकीनन वो आपके साथ में सेंसिबल बात करेगा और इसका जो आउटपुट रहेगा जो इस इनपुट का वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जिस तरीके से मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया है कि संगत और आप जिनके साथ में रहते हैं जोड़ीदार, उसका बहुत फर्क पड़ता है। 5 आदमी आपके पास ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही हर चीज के अंदर अच्छे हो। अगर आप 5 बुरे आदमी के साथ में रहते हैं तो आप नहीं चाह के भी बुराई की तरफ जो है वो आप आकर्षित होते। आप अगर 5 आदमियों के साथ में रहते हैं तो वो बैठने करने के अंदर आप भी कभी ना कभी इस चीज का सेवन कर ही लेंगे। आप 5 ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं जिसका माइंडसेट पूरा जॉब का है, आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहली बात को याद रखिए कि आप जब एक सोसाइटी के बीच में हो, हमेशा एक लोगों से बातचीत के मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा चल रही है तो हमेशा वर्ड्स का चयन जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए और सेंसिबल टॉक कीजिए। इस चीज को लेकर ही कम्युनिकेशन स्किल को आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है लेस पास टॉक। आप जब लोगों के बीच में हो तो आपके पास की बातें कम कीजिए। ये पास की बातें हो सकती है कि आपकी दुखदायी बातें हो, बहुत ही निराश करने वाली बातें हो और दिल भी भरा हुआ रहता है कभी कभार, यानी हमको अपनी बातों को रखना होता है। अगर कुछ ऐसा है तो यकीनन आप अपने परिवार वालों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में इस बात को कभी कभार शेयर कर सकते हैं, जिससे आप अपना दिल का जो वजनी पर है, जो दिल के अंदर जो भारीपन है उसको हल्का कर सकते हैं। मगर जब आप सोसाइटी के बीच में हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पास की तरह जितनी कम बातें करेंगे वो आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। अब आते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए भी दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये माना जाता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो वहाँ पे कौन कौन लोग हैं ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आप जिससे बात कर रहे हो तो वो फ्यूचर रिलेटेड आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर है तो ऑफकोर्स आपको उसके आपको आपके फ्यूचर की, उसके फ्यूचर की, आपके बिजनेस के फ्यूचर की बात करनी होगी कि आगे जाके हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। आपकी कुछ फ्रेंड सर्कल हो जहाँ पे आप घूमने जाने वाले हो 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो आपको वो ट्रिप के बारे में बात करनी होगी। बट जब कभी आपके दूसरे पर्सनल प्लानिंग की बात करनी होती है, हमारे बच्चों को ये रहेंगे, ये एजुकेशन देंगे, वो करेंगे, मैं मेरे बिजनेस में ये करने वाला हूँ, जबकि सामने वाला आपके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है। कोई ये बढ़ाने वाला हो, मैंने दुबई के अंदर ये खोल दिया, मैंने यूएस में खोल दिया, मैंने यूके में खोल दिया ऑफिस। कोई भी अच्छी चीज कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको याद रखना है कि ये दूसरों से उस बंदे को पता चलनी चाहिए और वो आपके पास इस टॉपिक को शेयर, उस टॉपिक को निकालें तो उस बात का वजन है,
आपका खुद का भी एक स्टेटस का वजन रहेगा। आप अगर पास्ट और फ्यूचर की बातें ज्यादा करोगे तो पास्ट की बातें उसको बोरिंग लगेगी और फ्यूचर की बातों के अंदर हमेशा लोग अंदर से आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, जिसके बारे में जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको डैमेजिंग सेल के रूप में, डैमेजिंग प्रक्रिया के रूप में आपके सामने हमेशा आती रहेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि फ्यूचर की बात एक सीमित लोगों के साथ में, एक सीमित समय तक, एक सीमित टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही संक्षेप के अंदर इस चीजों को बताई जाए, तो ये ज्यादा बेहतर है। तीसरा जो आता है हमारे में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट के बारे में बात, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप कैसा करना चाहते हो, प्रेजेंट सा क्या है। एक इंटरेक्शन यानी लोगों को नए जमाने के साथ में सारी चीजें पता हो, यानी प्रेजेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या क्या आपके साथ में अच्छी चीजें हो रही है। हमेशा अच्छी चीजें बताइए, नेगेटिव चीज सिर्फ सुने ये कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अच्छी चीज स्माइली फेस, ये दोनों बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरी टॉपिक, ये सब्जेक्ट है टू लर्न और नॉट टू अर्न। इसका मतलब ये होता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अगर एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, आप जिन लोगों से मिल रहे हो, अगर आप चाहते हो कि नेटवर्किंग बड़ी रहे और फले फूले और लाइफ टाइम तक आपके साथ में चले, तो नेचर उसको किसी अर्निंग के रूप में आपके सामने लेके आ जाए, यानी आपको उससे प्रॉफिट हो, आपको उस बंदे से काम के अंदर कोई मदद मिलती हो, या कुछ काम की अपॉर्चुनिटी मिलती हो, या पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एक अलग बात है। बट आपका जब माइंडसेट है बात करते वक्त, जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, वो हमेशा लर्निंग की होनी चाहिए, ना कि अर्निंग की। यानी आप जब किसी बंदे से बात कर रहे हो तो बहुत इत्मीनान के साथ में इस तरीके से बात कीजिए कि आप एक उसकी बात सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, और आप उस चीज के अंदर इंटरप्रेट करके किस तरीके से आप उसको जवाब दें। लर्निंग करते करते एक रिलेशनशिप बनेगा, आप उसकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात सुनेगा, तो कहीं ना कहीं हैंड पे हैंड रहेगा। ऑफिस के अंदर अगर हम ऑफिस के अंदर सारे लोगों से सोचेंगे कि मैं ऊपर की पोस्ट पे हूँ, कि नीचे के सारे बंदों को दबा के मेरा काम इनसे करा दूं, ये कुछ वक्त तक के लिए हो सकता है, मगर ये लॉन्ग टाइम सर्वाइवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसी तरीके से नीचे का बंदा अगर कोई ऊपर के हायरार्की वाला अच्छा बंदा है, अच्छी बात कर रहा है, तो आदमी उसको यूज करने की सोचे कि चलो ये तो बेवकूफ है, उसको बेवकूफ। हाँ, ये भी सही है कि अच्छे इंसान को ही बेवकूफ समझा जाता है आज के कलयुग के अंदर, मगर आपको याद रखना है कि ये फिलोसफी ज्यादा चलेगी नहीं। कम्युनिकेशन स्किल जो है, आप कम्यूट किसी के साथ में इसलिए करते हैं, कम्यूट का मतलब जो है एक्चुअली जो है नाम तो निकला है, फिर बता दूं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन क्या निकला वो, स्किल का मतलब कम्युनिकेशन क्या है कि कम्यूट का मतलब ये होता है शेयरिंग, यानी आपको सिर्फ अपने आइडिया शेयर करने हैं, आप कुछ गेन करने के लिए, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। आप उस आदमी को, उस व्यक्ति को आपकी बातों से खुश करके उसको आपकी तरफ एक मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट करके कि उसको ये विश्वास हो, एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर डेवलप करके, ताकि आगे आपका कुछ काम है, एक रिलेशनशिप है, वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, इसके लिए कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन आपको पब्लिक लाइफ के अंदर, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, सोशल लाइफ के अंदर हो, या एक बड़ा नाम हो, कोई बड़ा इंसान हो, तो उसके अंदर आपके काम भी है। अब बिजनेस के अंदर हो, आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, आप ग्रोथ हो रहे हो, क्लाइंट से मिल रहे हो, आपके ऑफिस स्टाफ बढ़ रहा है, आपको इंटरेक्शन करना है लोगों के साथ हुए, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो। और घर के अंदर भी अगर कोई बच्चा शांत रहता है, ठीक है, घर वाले हैं वो उसे नेग्लेक्ट नहीं करते, उससे भाग नहीं देते, मगर कहीं ना कहीं घर वाले उससे खुश नहीं होते। तो हमेशा एक कम्युनिकेशन स्किल, एक हुनर है जिसको आपको यूज करना है। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। अब इसके आगे आने वाला जो चैप्टर है, आप उसके बारे में बात करें। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन आर्ग्यूइंग सेंसलेस पीपल, ये आगे वाला चैप्टर। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर किस्म किस्म के अलग अलग लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं, और एशियन कंट्रीज के अंदर मुझे लगता है कि आर्ग्यू बनने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हमेशा इस चीज से बचिए, क्योंकि क्या है कि लोग आपको हमेशा पीछे करेंगे, आर्ग्यूमेंट के अंदर आपकी टाइम वो निकालेंगे। अब तो थोड़ी बात की, एक डिबेट होना, एक डिस्कशन होना किसी टॉपिक के ऊपर, आप अपने आप को कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें अलग है। बट कन्विंस करते वक्त आप इस लेवल पे नहीं जाने चाहिए जहाँ आपका जो वॉल्यूम है वो लाउड हो जाए नॉर्मल वॉल्यूम से। जो आपका पिच है
या जो आपका टेम्पो है, आप नॉर्मली जिस तरीके से हमेशा बात करते हैं वो उसी संयम तरीके से ही आपको बात करना है, ताकि रिलेशनशिप जो है वो बचा रहे। आप समझ जाओ कि जी सामने वाला बंदा जो है वो आपकी चीज आपके ऊपर थोपना चाह रहा है, आपको डोमिनेट करना चाह रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको याद रखना है कि आपको किसी के भी आप तो डोमिनेट नहीं होना है, आपको सिर्फ शांति बनानी। शांति बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डोमिनेट होना है, वो जो बोल रहा है उसमें हाँ हाँ बोल रहा है। शांति हमेशा जब आप चुप रहते हो, तीन आदमी बात कर रहे हैं, अगर आप चुप रहोगे, वो आपसे बात करने की कोशिश पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं सही है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसी है ना, आपने उसको जवाब नहीं दिया तो वो बाकी के लोगों को एक सिग्नल है कि आप उस बात से राजी नहीं है, और वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, आपके कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा एक वेटेज क्रिएट करना। आप बोलोगे इसमें कम्युनिकेशन तो किया ही नहीं, आपने बोला चुप रहना। कम्युनिकेशन स्किल की ये भी एक है, इसीलिए खास इस चैप्टर को मैंने कवर किया कि कहीं कहीं चुप रहने को भी कम्युनिकेशन स्किल बन रहा है। सामने वाला बंदा बात कर रहा है, आप भी उससे बात कर रहे हैं, आप भी बहस कर रहे हैं, दो मिनट दूसरे के बीच में चल रहे हैं, जो दूसरे दो बंदे हैं वो स्पेक्टेटर के जैसा बोर हो जाते हैं। वो आने वाले दिनों के अंदर ना आपके साथ में कहीं जाना पसंद करेंगे, ना इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, ना उस बंदे के साथ में करें। तो हमेशा अपनी खामोशी से, उस बंदे ने तो अपने आप को बुरा बना ही दिया दूसरे दो के बीच में, चार लोगों के बीच में, आप आपकी खामोशी से आपको ग्रो कर सकते हो, आपको लोगों के करीब लेके जा सकते हो। तो हमेशा ये याद रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको याद रखना है कि आपको सेंसलेस पीपल के साथ में आर्ग्यू नहीं करनी है। रिलीजियस टॉपिक के ऊपर तो बिल्कुल भी किसी के साथ में आर्ग्यू नहीं करनी है। इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्म है, सबका अपना अपना धर्म मानने का, धर्म के चलने का अलग अलग तरीका है। तो इस चीज को हमेशा बच के रखिए कि आप अपनी सुपीरियरिटी, अपनी बात कहीं कभी वो करने के लिए मत जाइए या किसी को थोपने के वो मत जाइए। इससे आपके रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक दरार पहुंचेगी। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमेशा रिलेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। गोल्डन रिलेशनशिप नहीं, गोल्डन वर्ड्स होते हैं, बट वी बिलीव कि गोल्डन यही डायमंड रिलेशनशिप बनाई। डायमंड इसलिए कि गोल्डन को तो जितना घिसोगे, बार बार जितना झगड़ा होगी, जितनी बहस होगी, वो जितना घिसोगे गोल्ड इतना निकल के आए। मगर डायमंड के अंदर बार बार घिसा, मैं एक दरार पर बीतता रहा, वो रिलेशनशिप वैसा नहीं। तो कम्युनिकेशन और जिन लोगों के साथ में रिलेशनशिप होता है वो डायमंड रिलेशनशिप होता है, ना कि गोल्ड। वो घिसने से, बार बार बहस करने से रिलेशनशिप बढ़ाने से नहीं बनेगा। कहीं पर कुछ है ऊपर नीचे तो उसको रिजर्व करके एक अच्छा रिफाइंड सोल्यूशन ही, जहाँ से कहीं ब्रेक ना आए, कहीं क्रैक ना आए और क्रैक तो सेल्स लोगों से बचिए और अपनी एक वेटेज को और क्रिएट कीजिए। आइए चलते अपने अगले टॉपिक। देखो, कम्युनिकेशन स्किल को अगर आप एक अच्छी भाषा के अंदर बताना चाहते हो तो आप ये भी बोल सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल इज फादर ऑफ गूगल। गूगल जी का पिताजी है। वो क्यों है? कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये खूबी है कि अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है अपने ऑफिस के अंदर, अपने बॉस के साथ में, कलीग के साथ में, पर्सनल लाइफ के अंदर, या कहीं पे भी आप जहाँ हो, वहाँ पे जो भी फॉर्म के अंदर हो, पॉलिटी के अंदर हो, सोशल वर्क के अंदर हो, तो आपको उस चीज़ का अगर सोल्यूशन गूगल के अंदर डालोगे कि अरुण ने मेरे साथ में ये किया, माहिरान ने मुझे यूँ बोला, इसने मेरा काम नहीं किया, मुनव्वर ने मेरे साथ में ऐसा किया, ये सारी चीज़ों का गूगल जवाब नहीं दे पाएगा। ये सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ही अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक गार्ड बांध लीजिए, एआई का ज़माना है, आगे भी बहुत सी चीज़ें होगी, गूगल आएगा, चीज़ें आएगा, बट कम्युनिकेशन स्किल गूगल जी का ये भी चीज़ है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो यकीन मानिए आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहे हो, आप एक सोल्यूशन देने का काम कर रहे हो। लोग मिलते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो ये हुआ, ऐसा हो गया ऑफिस के अंदर, आज ये होना चाहिए था, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, या आप पूरी बात करने जा रहे हो, आपको एडवाइस देने जा रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इस चीज़ को आप घर में यूज़ कर सकते हो। अभी आपकी घर के अंदर झगड़ा हो गया, परिवार के अंदर, तो बच्चा या बीवी या माँ गूगल को नहीं पूछेगा
बताएंगे ना कि मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे लेडी ने, मेरी माँ ने, मेरी दादी ने, मेरे दादा ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ में, अब ये क्या